आत्मा कभी बंधन में नहीं रहती। मन का बंधन ये है कि वो आत्मा में न रहे। आत्मा सदा सर्वथा मुक्त है, ये कहना ही ठीक नहीं है कि आत्मा बंधी है, कि आत्मा मुक्त है इत्यादि। आत्मा बंधी तो नहीं ही है, वो मुक्ति से भी आगे है। उस पर बंधन शब्द तो आरोपित नहीं ही होता, उसे मुक्त की भी उपाधि नहीं दी जा सकती। आप जिसको आत्मा कह रहे हैं, आप मन के लिए आत्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आत्मा कहीं लीन नहीं होती। ये थोड़ा सा शब्दों का फेर है, इसको समझ लीजिएगा। आत्मा और परमात्मा एक हैं और आत्माएं अलग अलग नहीं हैं। आत्मा शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता। आत्मा एक ही है और वही एकमात्र सत्य है। हम आत्मा का प्रयोग कभी कभार मन के लिए कर देते हैं। जब आप कहते हैं ना कि समस्त आत्माएं जाकर के परमात्मा में लीन हो जाएंगी इत्यादि, तो तब त्रुटिवश, भूलवश मन को आत्मा कहा जा रहा है। उसको उसी रूप में पढ़िएगा। ये आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं ना कि मृत्योपरांत उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। नहीं, आत्मा किसी की नहीं होती। ना अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग आत्माएं होती हैं, ना आत्माओं कहीं लीन होता है। मात्र आत्मा ही सत्य है। जिसको आप परमात्मा कहते हैं वो भी और कुछ नहीं है, आत्मा ही है, जिसमें परम की उपाधि जोड़ दी गई है। आप आत्मा में कोई प्रत्यय लगा दें, कोई पूंछ लगा दें, कोई उपसर्ग लगा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा आत्मा ही है। परमात्मा से या आत्मा से मिलन के लिए जो आतुर रहता है वो मन है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, जिसे हम व्यक्तिगत आत्मा कहते हैं, वो मन है। मन, वो मन है। आत्मा के लिए कोई मुक्ति नहीं होती, मन के लिए मुक्ति होती है। और मन की मुक्ति ये है कि वो अपना आपा छोड़े, अपना व्यक्तिगत अलग निजी अस्तित्व छोड़े और आत्मा रूप में ही रहा आए। मन आत्मा रूप में रहा है, इसका क्या अर्थ है कि मन भी वैसा ही हो जाए जैसी आत्मा है। आत्मा कैसी है? आत्मा होती है अचल, आत्मा होती है निर्द्वंद, आत्मा होती है अद्वैत। जब मन निर्द्वंद हो जाए, जब मन शांत रहे, तो मन ही आत्मा है। यही है मन का आत्मा में लय हो जाना। जो तू चाहे मुक्त को छोड़ दे सब आस। यहां पर मुक्त का प्रयोग आत्मा के लिए है और तू का प्रयोग मन के लिए है। तू का प्रयोग मन के लिए है और मुक्त का प्रयोग आत्मा के लिए है। जो तू चाहे मुक्त को छोड़ दे सब आस। मन में जब तक आशा है तब तक मन मन है। जो ही मन आशा को छोड़ता है वो आत्मा हो जाता है। मुक्त जैसा ही हो रहे सब कुछ तेरे पास। जो तू चाहे मुक्त को छोड़ दे सब आस, मुक्त जैसा ही हो रहे सब कुछ तेरे पास। मन को यदि आत्मा चाहिए तो उसे आत्मा जैसा ही हो जाना पड़ेगा। मुक्त जैसा ही हो रहे, तू मुक्त जैसा ही हो जा। तो जैसी आत्मा है तू भी वैसा ही हो जा। आत्मा निराकार, तो तू भी आकारों से संबंध छोड़ दे। आत्मा अरूप, तो तू भी रूप की दीवानगी छोड़ दे। आशा छोड़ते साथ ही फिर कर्म भी छूटते जाते हैं। वो जो कर्म आप छोड़ रहे हो, उनको छोड़ने से आपको भय इसलिए लगता है क्योंकि उनके साथ कर्ता छूटता है। ये मत कहिए कर्म छूट जाएंगे। आप डरते इसलिए हो कि कहीं कर्ता ना छूट जाए, कहीं मैं ना छूट जाऊं। कर्म तो होते रहेंगे। आप आशा छोड़ दो, कर्म तो होते रहेंगे।
और ज्यादा सुगठित, सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से होंगे। वो गाड़ी ऐसी है जिसे आप नहीं चलाओगे तो भी चलेगी, और जब आप नहीं चलाओगे तो फिर वो राम जी की गाड़ी हो जाती है, वो और बढ़िया चलती है। तो आपका डर ये नहीं है कि कहीं मेरी गाड़ी चलना ना बंद हो जाए, आपका डर ये है कि कहीं मैं उसका चालक होने से वंचित ना हो जाऊं। हम ये नहीं कहते कि हमारा असली डर ये है कि मैं फिर कामों का मालिक नहीं रह जाऊंगा, मैं कर्मों का श्रेय नहीं ले पाऊंगा। हम कहते हैं मुझे डर ये लगता है कि कहीं कर्म होने बंद ना हो जाए। कर्म होने बंद नहीं होंगे, कर्म खूब होंगे। कर्मों का करने वाला बदल जाएगा, इसीलिए फिर कर्मों का रूप बदलेगा।